नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर CSC में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 4 नवंबर के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल ये है, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है। यहाँ पे होगा भारतीय मूल की। तो न्यूजीलैंड जो देश है, वहाँ की कैबिनेट की, वहाँ की मंत्रालय की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है। तो ये बनी है प्रियंका राधा कृष्णन, क्योंकि हाल ही में न्यूजीलैंड में इलेक्शन हुआ था और वहाँ पे जो प्रधानमंत्री बनी है वो बनी है जकिंडा आर्डन। ये दूसरी बार वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है, जकिंडा आर्डन। तो ये जो भारतीय मूल की महिला मंत्री बनी, उनका नाम है प्रियंका राधा कृष्णन। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। जैसे न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। और 2023 में जो महिलाओं का फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है वह 2 देशों में होगा। एक होगा न्यूजीलैंड में और एक होगा ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। और दूसरी बात, न्यूजीलैंड में महिलाओं का क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2021 में। और न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है रॉस टेलर। ये पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने वनडे में 100 मैच और T20 में भी 100 मैच और टेस्ट मैच में भी 100 मैच खेले हैं। नेक्स्ट, राज्य में मास्क को अनिवार्य करने को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। यानी इस राज्य में अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो यहाँ पर उसके लिए कानून बनाया गया है। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है राजस्थान राज्य ने मास्क को अनिवार्य करने को लेकर कानून बनाया है और देश का पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है। तो ये है जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। और जयपुर को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर भी कर दिया गया है। ये पूरे जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर भी कर दिया गया है जयपुर को। और राजस्थान में कुछ टाइगर रिजर्व हैं, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। आई रिपीट, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कुछ वन्य जीव अभयारण्य हैं, जैसे केवड़िया या भारतपुर वन्य जीव अभयारण्य। और राजस्थान में अभी एक नया वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, जिसका नाम है संजनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और राजस्थान में कुछ योजनाएं हैं जो स्टार्ट की गई हैं, जैसे एक योजना का ये एक कैंपेन का नाम है मिशन लंटाना। इसको स्टार्ट किया गया। जो लंटाना है ये एक प्रकार का घास पतवार होती है जो पौधों के लिए, जो पेड़ों के लिए नुकसानदेह होती है। तो इसी लंटाना को ख़त्म करने के लिए ये मिशन लंटाना स्टार्ट किया गया है राजस्थान में। और राजस्थान में एक चंबल एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है। चंबल एक्सप्रेसवे राजस्थान में बनाई जा रही है, जो जोड़ेगी राजस्थान के कोटा को MP के मोरेना से कोटा को मोरेना से जोड़ेगी। और यहाँ पे कुछ योजनाएं, जैसे इंदिरा रसोई योजना और एक है मोक्ष कलश योजना। और यहाँ पर जो राजस्थान है, यहाँ पर एक प्योर फॉर श्योर नाम का कैंपेन चलाया जा रहा है। यह दूध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा कि दूध की गुणवत्ता सही है कि नहीं। इसको कंफर्म करने के लिए, इसको देखने के लिए प्योर फॉर श्योर कैंपेन को राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट सवाल ये है, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की अपनी तरह की पहली लघु ट्रेन किस राज्य में स्टार्ट की गई है। तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन है, ये लघु ट्रेन है, स्टार्ट की गई केरला में कहाँ? तो केरला में थिरुवनंतपुरम में स्टार्ट की गई है लघु ट्रेन। अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो बात कर लेते हैं कि भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया है
2022 तक 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा को प्रोड्यूस करने का, यानी कि भारत सरकार द्वारा 2022 तक 175 गीगावाट प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के द्वारा अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। तो इस अक्षय ऊर्जा में 175 गीगावाट में जो 100 गीगावाट है वो है सौर ऊर्जा का प्रोड्यूस करना है 2022 तक, और 60 गीगावाट विंड एनर्जी का प्रोड्यूस करना है 2022 तक। 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का और 60 गीगावाट विंड एनर्जी का प्रोड्यूस करना है 2022 तक। और अगर बात करें सौर ऊर्जा का, तो सौर ऊर्जा से चलने वाली पंप, जो वाटर पंप होती हैं, उसको लगाई जा रही है गुजरात में। तो उस योजना का नाम है किसान सूर्योदय योजना। किसान सूर्योदय योजना, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलने वाली 14 पंप लगाई जाएंगी। और एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक सौर ऊर्जा से चलने वाली एयरपोर्ट को बनाया गया है पुडुचेरी में। इंडियन नेवी द्वारा सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है एजीमाला केरला में। इंडियन नेवी ने सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया है। और केरला की बात करें तो केरला में नीम जी ऑटो नाम का योजना स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत जो 3 पहिया गाड़ी यानी कि जो ऑटो हैं वो बनाई जाएंगी और इसको अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट की जाएंगी। राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमाओं के पास किस क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? यानी कि जो राजस्थान, मान लीजिए ये राजस्थान है और यहाँ ही पाकिस्तान है, तो इसके बॉर्डर जो हैं इसको देख रेख करने के लिए यहाँ पर अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो कितने मेगावाट का स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8000 मेगावाट। 8000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसकी सहायता से वहाँ पे सही तरीके से निगरानी रखी जा सकेगी। नेक्स्ट सवाल ये है, निम्नलिखित में से किसने फ्रांस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 52 यानी 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसको जीता है अमित पंघाल ने। अगर 52 किलोग्राम वर्ग की बात करें तो इसको जीता है अमित पंघाल ने। अगर बात करें कि 75 किलोग्राम में किसने जीता है तो इसको जीता है आशीष कुमार ने। अगर बात करें 91 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है तो इसका आंसर हो जाएगा संजीत। ये सवाल ऐसे ही बन सकता है कि अमित पंघाल किस फील्ड से संबंधित हैं या किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। और आशीष कुमार भी बॉक्सिंग से संबंधित हैं और संजीत भी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट यानी AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा आपका लॉजेन स्विट्जरलैंड का। 28वें एजुतचंद पुरस्कार जो कि केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये सवाल ऐसे ही बन सकता है कि एजुतचंद पुरस्कार किस राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। लेकिन सवाल ये है कि 28वें एजुतचंद पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ये है किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉल जचारिया को ये पुरस्कार दिया गया है। कि मिशन सागर 2 यानी मिशन सागर द्वितीय के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज 100 टन खाद्य सामग्री यानी फूड प्रोडक्ट लेकर सूडान कंट्री पहुंचेगा? सूडान एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तो यहाँ पर भारतीय नौसेना का एक जहाज है जो 100 टन खाद्य सामग्री लेकर जाएगा। तो इसको लेकर जाएगा INS ऐरावत। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा INS कमोर्ता। तो INS जो कमोर्ता है ये है
पनडुब्बी रोधक जहाज, पनडुब्बी रोधक जहाज यानी कि पनडुब्बी को मार गिराने वाली ये जहाज है जिसका नाम है आईएनएस कुमुर्ता। पनडुब्बी रोधक जो जहाज हैं ये 4 टाइप के हैं, यानी कि 4 जहाज बनाए गए हैं भारत के द्वारा। तो अभी हाल ही बनाया गया है आईएनएस कवारत्ती, आईएनएस कवारत्ती। इससे पहले 3 बनाए गए, जिससे पहले का नाम है आईएनएस कदमत, आईएनएस किल्तान और आईएनएस कमुर्ता, और आखिरी चौथी बनाई गई है हाल ही, इसका नाम है आईएनएस कवारत्ती, आईएनएस कवारत्ती। अगर बात करें सागर का, तो सागर का फुल फॉर्म भी है जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जैसे सागर, तो सागर फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल रीजन, यानी जितने भी भारत के करीबी कंट्री हैं और वो परेशान हैं फूड क्राइसिस से या अदर प्रॉब्लम से, तो वहाँ पर सागर मिशन के द्वारा भारत वहाँ पे सहायता करता है। अगर जहाज़ की बात करें तो कुछ सवाल और बन सकते हैं जहाज़ संबंधित। पहला सवाल ये बन सकता है कि भारत की नौसेना की बेस्ट जहाज़ कौन सी है, यानी कि भारत की नौसेना की सबसे अच्छी जहाज़ कौन सी है, तो उसका नाम है आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस सह्याद्री। शेन वाटसन, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं, तो शेन वाटसन ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। 2020-2023 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये हैं दुआर्ते पाचेको को अध्यक्ष चुना गया है आईपीयू यानी अंतर संसदीय संघ के लिए 2020 से लेकर 2023 तक। दुआर्ते पाचेको ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। और पुर्तगाल के एक और है अध्यक्ष हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, यही पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये संयुक्त राज्य संघ यानी यूनाइटेड नेशन के महानिदेशक हैं। एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने 31 दिसंबर 2022 तक सभी बैटरी चालित वाहनों पर 100% कर छूट देने का फैसला लिया है, तो ये फैसला किस राज्य ने लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने ये फैसला लिया है कि 100% कर छूट दिया जाएगा बैटरी चालित वाहनों पर 31 दिसंबर 2022 तक। तमिलनाडु के सीएम है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, और तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया है सौम्या स्वामीनाथन को। सौम्या स्वामीनाथन WHO की एक साइंटिस्ट हैं। और तमिलनाडु में कुछ त्यौहार जैसे पुथांडु त्यौहार, थाई पूसम त्यौहार, पंगल त्यौहार और आदि परक्कू त्यौहार। आई रिपीट, थाई पूसम फेस्टिवल, आदि परक्कू फेस्टिवल, पुथांडु फेस्टिवल और पोंगल फेस्टिवल। तमिलनाडु मछली उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। और तमिलनाडु में भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क ओपन किया जा रहा है। और यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं जिनका नाम है मुकुर्थी नेशनल पार्क और गिवंडी नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क और गिवंडी नेशनल पार्क, और एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को भारत एक्सा के साधारण बीमा कारोबार के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, तो इसको मंजूरी दी है ICICI लॉम्बार्ड को ये अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है। तो अगर बात करें CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीता है
लुइस हैमिल्टन ने ये इनका 93वां जीत है। और जो लुइस हैमिल्टन है ये है ब्रिटेन के, ये चलाते हैं ये फार्मूला 1 ड्राइवर है और चलाते हैं मर्सरीज। ये चलाते हैं मर्सरीज जर्मनी की गाड़ी है, मर्सरीज जर्मनी की गाड़ी है। टी.एन. कृष्णन जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध क्या है, तो ये एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। और आज का आखिरी सवाल, किस राज्य ने नीट क्लियर करने वाले सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में 7.5 आरक्षण प्रदान करने का आदेश पारित किया है? तो ये किस राज्य ने कदम उठाया है कि मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।